तो औपचारिकता है, वो तो औपचारिकता है। कल की मीटिंग जो औपचारिकता है, राजनाथ सिंह जी आएंगे, हंसेंगे, सबसे नमस्कार करेंगे, हम लोग बैठेंगे 2 घंटे तक, सब लोग सुझाव देंगे, बाद में कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग हमारे सुझाव देंगे, हमारी मांगे रखेंगे। हर सत्र के पहले ये औपचारिकता होती है। राजनाथ सिंह जी आते हैं, भले आदमी हैं, नड्डा साहब भी बैठते हैं और किरण रिजिजू बैठते हैं और 2-3 लोग मंत्री बैठते हैं, अर्जुन मेघवाल जी बैठते हैं। तो बात होती है, सभी पार्टी 30-35 लोग बोलते हैं, 5-10 मिनट बोलते हैं, 2 घंटे तक चलता है। लंच भी नहीं किया जाता और 11 बजे से शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। ये औपचारिकता है। इससे इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं, मैं नहीं रखता हूँ। और सोमवार को सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने के पहले, आधे घंटे पहले, प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश देंगे, अपना प्रवचन संसद भवन के सामने देंगे, रचनात्मक सहयोग की मांग करेंगे। हम सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, वगैरह वगैरह बोलते रहेंगे और उसके बाद वही होगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। जो मनमानी, वो बिल्कुल जबरदस्ती, जो उनकी मर्जी है वो ही करेंगे। पर हम चाहते हैं, हमने पहले से कहा है, पहलगाम के बारे में बात हमने मांगी थी, विशेष सत्र बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष करेंगे। प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए, तब हमने विशेष सत्र की मांग की। खरगे जी ने खत लिखा प्रधानमंत्री को, राहुल जी ने खत लिखा विपक्ष की ओर से, वो भी, उसका भी नजरअंदाज किया गया। अब जब सत्र हो रहा है, मानसून सेशन शुरू हो रहा है, तब इस पर तो 2-3 दिन की चर्चा होनी चाहिए ना। बड़े बड़े मुद्दे हैं, पहलगाम को लेकर, सिंदूर को लेकर, राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर, चीन की भूमिका को लेकर, और जो नई चुनौतियां आए हैं, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर तो बहस होनी चाहिए, लंबी बहस होनी चाहिए, 2-3 दिन तक बहस होनी चाहिए। वोटबंदी भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिहार में जो शुरू किया गया है वोटबंदी, और इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी का एक डिपार्टमेंट बन चुका है, ये संवैधानिक संस्था है, उसको एक बीजेपी का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको चला रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। वोटबंदी शुरू की है। नोटबंदी तो उन्होंने नवंबर 2016 में किया था, अभी वोटबंदी कर रहे हैं और लाखों लोग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पिछड़े वर्ग के लोग को वोट का अधिकार, जो संविधान में वोट का अधिकार दिया गया है, वो छीना जा रहा है, जानबूझकर छीना जा रहा है। तो ये तो बड़ा मुद्दा है। कई लोग लिखे हैं, 2 चुनाव आयोग, 2 इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, अशोक लवासा ने भी कहा है, जो मुख्य चुनाव कमिश्नर रह चुके हैं ओपी रावत जी ने कहा है, सब लोग कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 28 तारीख को होगी। तो ये मुद्दा तो हम जरूर उठाएंगे। ये 2 बड़े मुद्दे हैं हमारे, एक तो पहलगाम, सिंदूर, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन को लेकर विदेश नीति में जो विफलताएं हैं, दूसरा मुद्दा जो है ये वोटबंदी का मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, पर ये 2 बड़े मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है सरकार का मुद्दा है? हाँ, सरकार का क्या मुद्दा रहने वाला है? नहीं, सरकार, देखिए, जो मैं नहीं जानता हूं सरकार क्या करना चाहती है, क्योंकि अब तक जो जानकारी हमें मिली है बुलेटिन के द्वारा, जो बड़े बड़े विधेयक तो नहीं है उसमें, बड़े बड़े बिल नहीं है, छोटे मोटे बिल हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण, हर बिल का महत्व होता है, मैं उससे इनकार नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हर बिल में महत्व होता है, तो उस पर चर्चा होगी। देखिए क्या होता है। अभी हमारी मांग, दोनों नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि जम्मू और कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा वापस लौटाने के लिए आप एक विधेयक लाइए इसी सत्र में, और लद्दाख को संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए, उसके लिए भी एक विधेयक लाइए, तो वो भी हम मांग रखेंगे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीना खत्म हो रहा है 13 तारीख को, अगस्त 13 को। अगले रणनीति क्या होगी? 2.5 साल, करीब 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रधानमंत्री 40 देशों का भ्रमण कर चुके हैं, 40 या 45 देशों का भ्रमण कर चुके हैं, पर उनको समय नहीं मिला है मणिपुर जाने का। क्यों मणिपुर को का इतना
बहुत भारी नजरअंदाज कर रहे हैं। मणिपुर की जनता तरस रही है, प्रधानमंत्री कब आएंगे, प्रधानमंत्री कब आएंगे। प्रधानमंत्री जा ही नहीं रहे, दुनिया भर में जा रहे हैं, पर मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन नहीं, इस पार्लियामेंट सेशन में जैसे उड़ीसा के जो भी डिमांड्स हैं वो तो रखा जाएगा। और इससे उड़ीसा में जो शासन चल रहा है अभी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो शासन है, वो कैसे सभी फ्रंट में, सभी केस में, सभी सेक्टर में कैसे फेल किया हुआ है। उड़ीसा लोगों को फेल किया हुआ है। आप देखिए जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के टाइम पे कि कैसे हादसा हुआ, 3 लोगों का मौत हुआ। उड़ीसा अभी क्राइम अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के अगेंस्ट में जो क्राइम है उसमें सर्वोच्च स्थान पे आ गया। और अभी कुछ दिन पहले एबीवीपी का एक छात्री हमारा बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, उसको कैसे उसने अपने खुदकुशी की कहा जाता है, क्योंकि उसको जस्टिस नहीं मिला, उन्हीं के सरकार से जस्टिस नहीं मिला। तो इससे आप देख सकते हैं कि कैसे उड़ीसा में गवर्नेंस का नामो निशान नहीं है। और यही चीज़ और बाकी जो भी है उड़ीसा का जो हमारे जेन्युइन डिमांड्स हैं उसके बारे में भी पार्लियामेंट में रखा जाएगा। इंडिया अलायंस उनका मीटिंग है तो उसमें हमारा क्या लेना देना नहीं है। यही बता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, क्योंकि झूठ का पहाड़ खड़ा कर लिया आपने। मणिपुर नहीं दिखता है, बिहार नहीं दिखा, कल आप आए थे। 15 दिन में 37 हत्या की घटना हुई। मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ क्या हुआ? फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं भेजा ना, बंगाल भेजिएगा। तेलंगाना में कुछ होगा तो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा। अरे देश के प्रधानमंत्री का मिजाज होना चाहिए महासागर वाला। जहां कहीं लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा मामला हुआ, बलात्कार का हो, फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां जाएगी। ये क्या कि बिहार में सेलो टेप लगा लिया, टेलीप्रॉम्प्टर ब्लैंक हो गया और बंगाल जाकर के, हाँ, और वो नीला पटका भी बंगाल में उतर गया। वो भाव है, संविधानवाद है, उसको अगर यहाँ रखते हैं ना, यहाँ भी रखिए दिल में। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं रन में। हमारा बेसिक पर्पस है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसमें डिस्कशंस, उसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव आपको उसमें क्या ऐड कर सकते हैं किसी लेजिस्लेशन में, उसमें क्या रह गया है सरकार का। अपोजिशन का यही होता है कि सरकार की तरफ से क्या रह गया है, तो इसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए। फॉर द सेक ऑफ डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। या पार्लियामेंट सेशन अभी 21 से शुरू होने वाली है, हम आएंगे उसमें। लेकिन अभी इस वक्त मैं मथुरा जा रही है, वहाँ पे कुछ कई बहुत सारे उद्घाटन वगैरह, इनॉग्रेशन, इसके लिए मैं आई हूँ। अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, जो जो योजनाएं बनाए हैं वो सब सक्सेसफुल होना चाहिए, कुछ इंटरप्शन ना हो विपक्ष की तरफ से, यही उम्मीद करते हैं। आराम से अच्छी तरह से पार्लियामेंट चले तो बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है।